हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स यूट्यूब चैनल। यू आर विद टेक टॉक विद ललित। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम कंपैरेटर कैसे यूज करते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो मैंने कंपैरेटर आपको इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल, लेस देन इक्वल बताए थे और सिर्फ आई वाले बताए थे। आई मतलब होता है इंटीजर वाले, जो कि 16 बिट के होते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, एक काउंटर लिया था और काउंटर की वैल्यू को मैंने क्या किया, सीबी में एक 16 बिट एड्रेस पे यानी MW0 वर्ड एड्रेस पे मैंने डेटा सेव किया कि जैसे जैसे काउंटर चलता रहेगा वैसे वैसे सारा डेटा यानी जो भी पल्सेस काउंट कर रहा है वो काउंटर वैल्यू जो भी है वो सीबी में मेरी सेव हो जाएंगे। लेकिन अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ आगे कि हम डबल इंटीजर में कैसे यूज करते हैं। अगर डेटा हमारा डबल इंटीजर का है, ज्यादा बड़ा डेटा है, 32 बिट का डेटा है, क्योंकि आई मतलब है 16 बिट का डेटा होता है, डी का मतलब है डबल इंटीजर यानी 32 बिट का डेटा हो, तो हम कैसे इन कंपैरेटर को यूज करेंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा हिंट दिया था आपको कि हम अगर मेरे पास रेफरेंस वैल्यू 16 बिट की है तो हम 16 बिट वाले ही कंपैरेटर यूज करते हैं। हम आगे कोई भी चाहे वो कम बिट वाले कंपैरेटर हो यानी 8 बिट के हो या मेरे मैं कह सकता हूँ 32 बिट के कंपेयर हो या रियल के, मैं यूज नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास सारा डेटा जो भी काउंटर से आ रहा है वो 16 बिट का यानी वर्ड का डेटा है, तो मैं आई वाले यूज कर सकता हूँ। लेकिन समटाइम अगर रिक्वायरमेंट आ जाती है कि डबल वर्ड में कंपैरेटर को मेरे को यूज करना हो तो कैसे करना है, क्योंकि अगर मैं आई वाले इक्वल की बात करूं, नॉट इक्वल, इन सब की बात करूं और डी में जाऊं तो इनके काम एक ही है, बस सिर्फ फर्क जो है, डिफरेंस जो है वो सिर्फ इतना है कि डेटा वैल्यू यानी रेंज ज्यादा हो जाती है। क्योंकि डबल इंटीजर 32 बिट का होता है तो स्पेन बढ़ जाता है, रेंजेज बढ़ जाती है वैल्यूज की, ठीक है ना। तो अगर मेरे को इसी काउंटर के साथ डबल इंटीजर को यूज करना हो तो मैं कैसे यूज करूंगा, आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि मैंने क्या किया, काउंटर की वैल्यू को 16 बिट पे सेव किया और यहाँ से मैंने क्या करना होगा, सबसे पहले इन 16 बिट के डेटा को 32 बिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी आई का डेटा जो है, इंटीजर का डेटा, डबल इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप डेटा डबल इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे देन उसके बाद आप इन कंपैरेटर को, डी वाले कंपैरेटर्स को यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर इसी इंस्ट्रक्शन प्लेट में अगर आप देखेंगे तो एक ऑप्शन होता है कन्वर्टर का, आप डेटा कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज जो मेरी डिमांड है वो ये है कि इंटीजर का डेटा डबल इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर कन्वर्टर है, जैसे बीसीडी का डेटा इंटीजर में भेजना हो यानी कन्वर्ट करना हो, इंटीजर का डेटा बीसीडी में करना हो, इंटीजर डबल इंटीजर में करना हो, तो अलग अलग तरह के यहाँ पर क्या है कन्वर्टर है। बट आज जो मेरे को रिक्वायरमेंट है वो ये है कि 16 बिट का डेटा 32 बिट में कन्वर्ट करना, देन उसके बाद 32 बिट के कंपैरेटर में यूज कर पाऊंगा यानी डबल इंटीजर के कंपैरेटर यूज कर पाऊंगा। तो 16 बिट यानी आई का डेटा अगर डीआई में कन्वर्ट करना है यानी 16 बिट का डेटा 32 बिट में करना है तो आई टू डीआई कंपैरेटर यानी कन्वर्टर लेना पड़ेगा मुझे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इन एंड आउट एक ऑप्शन है, तो इनका मतलब मैंने MW0 दे दिया जो डेटा ऊपर से आ रहा है और उसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने सपोज यहाँ पर मैंने एक ले लिया MD10। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि MD क्या होता है, डबल वर्ड होता है, मेमोरी डबल वर्ड, और W होता है मेमोरी वर्ड। तो वर्ड 16 बिट का होता है और डबल वर्ड जो होता है वो बेसिकली हमारा 32 बिट का होता है। तो मैंने यहाँ से डेटा कन्वर्ट किया और एक बार यहाँ से ट्रांसफर यानी डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर मैंने, जैसे देखिए अभी काउंटर आप देख पा रहे हैं, काउंटर को रिसेट करना है तो 2 नंबर मैंने यहाँ से प्रेस किया, काउंटर मेरा रिसेट हो गया। अब जैसे 0 नंबर से आगे बढ़ूंगा तो देखेंगे यहाँ पे काउंटर चल रहा है, जो यहाँ पर वैल्यू है W0 की वो यहाँ पर है और इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है 32 बिट यानी डबल इंटीजर में। इसका मतलब अब आगे रेफरेंस के लिए कंपैरेटर जो यूज करूंगा डबल इंटीजर वाले कंपैरेटर, उसमें MD10 यूज करूंगा मैं। तो मैं आपको बता देता हूं कैसे यूज करना है इसको। तो अब यहाँ पर सीधे जब डेटा कन्वर्ट हो गया है यानी आपने कन्वर्ट कर लिया 32 बिट का डेटा, तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, कंपैरेटर में जाएंगे। अब इक्वल आई वाले नहीं यूज करेंगे, आप सारे डी वाले यूज कर सकते हैं क्योंकि आपने डेटा कन्वर्ट कर लिया है। तो उसके लिए आप यहाँ पर इक्वल डी ले सकते हैं, देन यहाँ से एक आउटपुट आप कनेक्ट कर दीजिए। मैं सारे कंपैरेटर आपको एक एक करके बता देता हूँ। तो मैंने इक्वल वाला ले लिया डेटा, उसके बाद यहाँ से नॉट इक्वल ले सकते हैं आप। जैसा कि आपने इंटीजर वाले कंपैरेटर देखे थे सेम वैसे ही यहाँ पर भी ये फंक्शन करेंगे, कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। बट हाँ, सिर्फ फर्क जो था वो यही फर्क है कि हमारा जो बेसिकली डेटा कन्वर्जन हमारा क्लियर होना चाहिए जिससे कि आप इन इंस्ट्रक्शंस को यूज कर सकें। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आपको अगर डबल इंटीजर वाला डेटा यूज करना है तो उसके लिए आपको पहले इंटीजर का डेटा, इंटीजर को
इंटीजर वाली वैल्यूज को आपको डबल इंटीजर में कन्वर्ट करनी पड़ेंगी। तो क्योंकि मैंने काउंटर लिया था इंटीजर का 16 बिट का, तो उसको मैंने यहाँ से आई टू डी कन्वर्टर ब्लॉक में जाके मैंने क्या किया, डेटा को यहाँ से आई टू डी एक ब्लॉक लिया, उसको कन्वर्ट कर दिया। एड्रेस का विशेष ध्यान रखना है फ्रेंड कि मैंने यहाँ MW0 लिया, तो यहाँ से मैंने दूसरा एड्रेस लिया है, MD10 लिया है जो कि डबल वर्ड का है। अब IN1 में जिस जगह मैं यहाँ पे जाऊंगा मैं MD10 रखूंगा, और उसके बाद यहाँ पे IN2 आप फिक्स करेंगे अपनी वैल्यू को, जिस वैल्यू पे आपको इक्वल कराना है। तो जैसे मैंने 2 किया, तो ये क्या हो गया, 2 मतलब हो गया। सेम वैसी फंक्शन करेगा, यानी दो वैल्यू के बराबर जब वैल्यू होगी तो मेरा यहाँ पे एक आउटपुट ऑन हो जाए, ये मैंने कर दिया। देन नॉट इक्वल में MD मैंने यहाँ से सेम वेरिएबल एड्रेस लिया, इसको मैंने सपोज 3 कर दिया। तो नॉट इक्वल का मतलब आपको क्लियर है कि जो वैल्यू फिक्स किया उस पे आउटपुट नहीं आएगा, बाकी पे आउटपुट आएगा। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, MW10 ये ग्रेटर देन है, और सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कि 4 से ज्यादा जब होगा तभी आउटपुट मेरा ऑन होना चाहिए, ग्रेटर देन कर दिया। यहाँ पर मैंने किया MD10 ये लेस देन है, मैं चाहता हूँ 4 तक आउटपुट आए, तो मैं 4 तक आउटपुट आए तो मैं 5 करूंगा, क्योंकि ये लेस देन है। तो लेस देन का मतलब होता है कि जो वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा उससे कम तक आउटपुट आएगा। ओके, अगर लेस देन इक्वल होता है तो उस वैल्यू तक आता जो मैंने यहाँ फिक्स किया है। ये मैंने यहाँ से ले लिया MD10, और ये ग्रेटर देन इक्वल है, मैं चाहता हूँ 5 और 5 से ज्यादा पे आउटपुट आए, तो मैंने 5 कर दिया, तो 5 से ही आउटपुट आना स्टार्ट हो जाएगा और आगे आता रहेगा। Q0.4 कर दिया, और ये लेस देन है, मैं चाहता हूँ मेरा जो आउटपुट है 6 तक आए, तो मैंने 6 कर दिया और Q0.5 ले लिया। तो ये क्या है, लेस देन इक्वल है, यानी जो वैल्यू देंगे उस तक आउटपुट आएगा, यानी कम पे भी आएगा और वहां तक आएगा। और आप चाहते हैं कि काउंटर ऑटोमेटिक रिसेट हो जाए, तो उसके लिए एक और आप यहाँ से कंपैरेटर ले लीजिए, जैसे कि इक्वल डबल इंटीजर ले लिया, और यहाँ से एक और आउटपुट आप ले लीजिए, सपोज Q0.6 MD10 मैंने यहाँ से दे दिया, यानी सेम वेरिएबल एड्रेस। तो मैं चाहता हूँ 10 पर रिसेट हो जाए, तो जब 10 के इक्वल होगा तो Q0.6 मेरा आउटपुट ऑन होगा। और यहाँ पर अगर जाएंगे तो यहाँ पर आप पैरेलल लगा सकते हैं, क्योंकि अभी तो मैनुअल रिसेट है, आप चाहते हैं ऑटोमेटिक रिसेट। तो लास्ट वाला जो आउटपुट ऑन होगा मेरा 10 वैल्यू पे, उसका आप यहाँ पर एड्रेस ले सकते हैं, यानी Q0.6 ले लिया। तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक जब 10 पे आउटपुट ऑन होगा तो ये रिसेट भी कर देगा, राइट। आप चाहे तो यहाँ पर आप टाइटल दे सकते हैं कि ये मैं यहाँ लिख देता हूँ काउंटर फॉर रेफरेंस वैल्यू, राइट। मैं यहाँ पे नेम भी कर देता हूं। और ये वाला क्या है, मेरा कन्वर्ट है, कन्वर्टर फॉर इंटीजर डेटा इनटू डबल इंटीजर, ये मुझे लेना पड़ेगा जैसा कि आपको मैंने बताया। और यहाँ पर ये वाला कौन सा है, इक्वल इक्वल ब्लॉक है, यानी इक्वल ब्लॉक हो गया। ये वाला अगर मैं बात करूं नॉट इक्वल ब्लॉक है, नॉट इक्वल का मतलब होता है जो इक्वल के अपोजिट होता है। ये वाला जो ब्लॉक है वो क्या है, ग्रेटर देन वाला ब्लॉक है, ग्रेटर देन, जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे ये वाले सारे ब्लॉक देख पा रहे हैं, ये देखिए ग्रेटर देन वाला ब्लॉक है, राइट। इसकी बात करूं तो ये लेस देन वाला ब्लॉक है, लेस देन। देन आगे चलते हैं तो ये क्या है, ये भी ग्रेटर देन है, यानी ग्रेटर देन इक्वल है। इक्वल मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल पर भी हाई रहेगा। और ये वाला जो ब्लॉक है मेरा क्या है, लेस देन इक्वल, यानी लेस पे तो रहेगा, इक्वल पर भी आउटपुट रहेगा। एंड दिस इज अगेन इक्वल ब्लॉक। इस तरीके से मैंने नेमिंग भी कर दी सो दैट आपको समझने में परेशानी ना आए। इसको एक बार यहाँ से डाउनलोड कर दीजिए, रन करा दीजिए। तो काउंटर में कुछ वैल्यू पड़ी हुई है, तो मैनुअली मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, 2 नंबर प्रेस करके रिसेट कर दिया। तो पहले एक बार प्रोग्राम देख लेते हैं, ये डेटा कन्वर्ट हो रहा है, ये सिर्फ इक्वल पे ही आउटपुट ऑन होगा। यहाँ देखेंगे तो नॉट इक्वल वाला आउटपुट ऑन है, क्योंकि नॉट इक्वल क्या होता है, जो वैल्यू आपने यहाँ 3 फिक्स की हुई है उससे कम या ज्यादा पे आउटपुट आएगा, उस वैल्यू पे नहीं आएगा। इक्वल क्या है, जो वैल्यू फिक्स किया उस पे आएगा। ये क्या मेरा ग्रेटर देन है, जो वैल्यू फिक्स किया उससे ज्यादा, यानी 4 से जब ज्यादा जाएगा काउंटर तब मेरा Q0.2 मेरा आउटपुट ऑन होगा। देन ये क्या है, मेरा लेस देन है। तो लेस देन का मतलब क्या है कि जो वैल्यू मैंने यहाँ दी हुई है 5 उससे कम, यानी 1 से लेके 4 तक आउटपुट आएगा, और इनिशियली हाई भी है, यानी 0 पर भी आउटपुट आ रहा है। जैसे 5 होगा तो नहीं आएगा। ये मेरा कौन सा ब्लॉक है, ग्रेटर देन इक्वल है, 5 से आना शुरू हो जाएगा और 5 से ज्यादा पर भी मेरा आउटपुट आएगा। ये मेरा लेस देन इक्वल है,
यानी 6 से कम और 6 तक मेरा आउटपुट आएगा। और ये इक्वल फिर से है कि 10 पे मेरे को अगर आउटपुट ऑन करना है तो Q0.6 किया मैंने आउटपुट ऑन, और उसको यहाँ पे पैरेलल लगा दिया, जिससे कि मैं क्या कर सकता हूँ, ऑटोमेटिक रिसेट कर सकता हूँ। अब एक एक करके मैं यहाँ से वर्किंग आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम इक्वल ब्लॉक की तरफ रुख करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे सारे इंडिकेटर आ रहे हैं, यानी टिक मार्क आ रहे हैं आउटपुट के, जैसे से ऑन ऑफ होंगे। तो पहले हम फोकस करेंगे इक्वल ब्लॉक की तरफ। तो इक्वल ब्लॉक पे देखेंगे तो MD10 पे कोई वैल्यू नहीं है, यानी 0 है, 2 फिक्स किया है। अब एक करके देखिए, पहली वैल्यू दी मैंने, फर्स्ट पल्स काउंट किया काउंटर ने। देन सेकंड करेंगे, देखेंगे यहाँ पे आउटपुट मेरा ऑन हो गया Q0.0, राइट। और देखिए अभी यहाँ पे नॉट इक्वल देखेंगे, अभी भी ऑन है आउटपुट, क्योंकि 2 है MD10 पे वैल्यू और मैंने 3 फिक्स किया है। तो 3 से कम और 3 से ज्यादा पे यहाँ पर आना है आउटपुट, बट 3 पे नहीं आएगा। अगेन एक और पल्स दिया तो देखिए 3 पे आउटपुट नहीं आ रहा है, ये भी बंद हो गया, क्योंकि 2 पर ही आना है, इक्वल ब्लॉक है। आगे जैसे एक और पल्स देंगे तो यहाँ पे आपको बता दूं नॉट इक्वल ऑन हो गया, ये कभी ऑन नहीं होगा इक्वल वाला, नॉट इक्वल ऑन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये ग्रेटर देन वाला ब्लॉक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 वैल्यू फिक्स की है, तो 4 से ज्यादा पे आउटपुट आएगा। ओके, और यहाँ पे क्या है, ये लेस देन है, तो 5 मैंने फिक्स किया, तो 4 तक तो आउटपुट आ रहा है, 5वें पे ये नहीं आएगा, और ये 5 पे यहाँ पे देखेंगे आना चालू हो जाएगा। ये देखते हैं, आगे एक पल्स दिया तो देखिए 4 से ज्यादा 5 हुआ तो ये आ गया, क्योंकि ग्रेटर देन है। और लेस देन क्या है, लेस देन का मतलब है जो वैल्यू फिक्स किया उससे कम पे तक आएगा, और 5 जो है उस पर भी नहीं आएगा, क्योंकि लेस देन है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल। तो ग्रेटर देन इक्वल में देखते हैं 5 वैल्यू फिक्स किए, तो 5 से आगे आउटपुट और ज्यादा पे भी आएगा, और यहाँ 6 है तो 6 तक आएगा आउटपुट, और 6 के बाद नहीं आएगा। देखिए ये वाला तो रहेगा, अब देखिए 6 तक यहाँ पे आ रहा है, 7 पे जाएंगे तो 7 पे ये वाला नहीं आएगा, बाकी ये आता रहेगा। और ऑटोमेटिक जब आप 10 पे जाएंगे, ये देखेंगे सबसे लास्ट वाला ब्लॉक इक्वल का, 10 पे जाएंगे तो काउंटर मेरा क्या हो जाएगा, रिसेट हो जाएगा। आप देखिए काउंटर में जाके, तो काउंटर में जाके जब देखेंगे तो काउंटर की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अगर डबल इंटीजर के कंपैरेटर आपको यूज करने हैं तो 16 बिट का डेटा पहले मैंने कन्वर्ट किया, उसके बाद मैंने डबल इंटीजर वाले कंपेयर यूज किए। देखेंगे फिर से चला के, देखिए काउंटर काउंट कर रहा है, 2 पे मेरा इक्वल हाई हो गया, 3 पे मेरा यहाँ पे नॉट इक्वल बंद हो गया, 4 से ये भी शुरू हो गया। देन यहाँ पे ग्रेटर देन पे अगर आप जाते हैं, यहाँ से ध्यान से देखिए, तो 4 से ज्यादा होगा तब आउटपुट ऑन होगा। और देखिए लेस देन वाला, क्योंकि 5 फिक्स किया है तो लेस देन यानी 4 तक आउटपुट ऑन रहा था। उसके बाद आप आगे देखेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल क्या है, 5 फिक्स किया है तो 5 से आउटपुट ऑन हो गया और आगे भी रहेगा। और यहाँ देखिए लेस देन 6 तक मैंने फिक्स किया है, क्योंकि लेस देन इक्वल है तो 6 तक आउटपुट रहा, 6 से आगे ऑफ रहेगा। और जैसे ही आप यहाँ पे 10 पे जाएंगे तो 10 पे क्या होगा, जो भी इक्वल बिट है वो रिसेट कर देगी काउंटर को ऑटोमेटिक, और काउंटर मेरा रिसेट होता रहेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि रेफरेंस के लिए मैंने काउंटर लिया है, आप रेफरेंस के लिए टाइमर भी ले सकते हैं, या आप डायरेक्ट फिक्स वैल्यू भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने लास्ट वीडियोज में बताया था आपको, प्रीवियस वीडियोज में, कि इक्वल जितने भी कंपैरेटर है इंटीजर वाले कैसे यूज करना है। अभी मैंने आपको बताया कि डबल इंटीजर वाले कैसे यूज करना है, आपको क्लियर हो गया। अब फ्रेंड्स मैं आपको आगे और बताना चाहता हूं कि अगर आपको रियल वाले कंपैरेटर यूज करने हैं तो कैसे यूज करेंगे। तो उसके लिए आपके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, जो आगे मैं अपलोड करूंगा, कि अगर आपको पॉइंट वैल्यूज में, अगर आपके पास है, यानी एग्जैक्ट पॉइंट में भी आपको वैल्यूज कंपेयर करनी है तो आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। और यहाँ पे देखिए अभी आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, तो लगातार मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोज को लाइक करिए। सो आगे वेट करेंगे, जिससे कि मैं आगे एक पॉइंट्स यानी रियल वैल्यूज को कंपेयर करना है तो कैसे हम यूज करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज, थैंक्स।